नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और सुबह की चाय में हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। रवि सर, बिहार में गतिविधियां बहुत तेज है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। कल हमने देखा कि चुनाव की घोषणा हुई नहीं, इसके पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर से राज्यसभा भेजे जाने का ऐलान हो गया। लेकिन परिवर्तन ये हुआ कि पहले जेडीयू से जाने की बात कही जा रही थी, अब बीजेपी से जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में कौन रह गया, इसकी चर्चा हम करेंगे। शाहनवाज हुसैन की बात क्यों हो रही है, अश्विनी चौबे के किस बयान को लेकर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अच्छा नहीं लगा है, यह भी बताएंगे। बिहार से कौन कौन लोग राज्यपाल बनने वालों की सूची में है, इसकी चर्चा भी आज होगी। हम यह भी बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान के चुनाव को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती क्यों दी गई और हाईकोर्ट ने क्या कहा। उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो जेडीयू की ओर से कौन जा सकते हैं राज्यसभा, क्योंकि जेडीयू को भी तो भेजना है, यह भी बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि आरजेडी के किस नेता को पुलिस तलाश रही है। यह नेता विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव भी लड़ना चाहता था, तो क्यों तलाश रही है। हम यह भी बताएंगे कि जो पेपर लीक गिरोह का किंग पिन है संजीव मुखिया, वह अग्रिम जमानत लेने के लिए कैसे छटपटा रहा है और कोर्ट ने अगली तारीख क्या मुकर्रर की है। तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा जाएंगे, एनडीए की ओर से ऐलान हो गया, लेकिन उम्मीदें तो बहुत लोगों को थी। देखिए, शाहनवाज हुसैन के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें मौका मिलेगा। बिल्कुल। वे भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, अररिया से भी चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन लोकसभा का टिकट नहीं मिला। इसके पहले विधान परिषद में उन्हें नहीं भेजा गया। बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत शानदार काम किया है और एक बड़ी शख्सियत है, पहचान है। लेकिन शाहनवाज हुसैन इस मौके से भी चूक गए। क्या बीजेपी को मुसलमानों के मत से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए शाहनवाज हुसैन की जरूरत क्या है। निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, अभी जो नया समीकरण बना जी है उसमें जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहा जाए अडॉप्ट कर लिया जी, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही वह राज्यसभा के उम्मीदवार लेकिन अपनी पार्टी के माध्यम से जाएंगे, बिल्कुल। मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वे भाजपा के राज्यसभा सांसद कहलाएंगे। नहीं नहीं, वो उनकी पार्टी रहेगी, जी आरएलएम रहेगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा रहेगी। जी, उसके बावजूद मैंने अडॉप्ट करने का मतलब हम मैंने कहा। जैसे रामविलास पासवान को कभी लालू यादव ने भेजा था बिल्कुल और फिर बीजेपी ने भी भेजा था। उसी तरह से जी, वही जो फार्मूला है। फार्मूला वही है जी और उसी फार्मूला के तहत इनको भेजा जा रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से शाहनवाज हुसैन की बात जो कह रहे थे जी, वो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में आ गए, फिर से प्रतीक्षा सूची में। हाँ प्रतीक्षा सूची में है। लेकिन एक बात ज्ञानेश्वर जी याद करिए, आप ही ने कहा था हम्म, कि विधान परिषद में कुछ बड़ा खेल होने वाला है, जी एक विकेट गिरने वाला है। हाँ, तो एक विकेट जब वो गिरेगा और तो वो निश्चित रूप से वह जो उस पर शाहनवाज हुसैन की दावेदारी बनेगी। हाँ, दावेदारी बनेगी। जी, हमको जो मैंने तो दिखाई राज्यसभा न सही विधान परिषद, क्योंकि देखिए भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू की ओर से विधान परिषद में भेजे जा चुके हैं। बिल्कुल। उन्होंने नामजदगी का पर्चा भी कल दाखिल किया। तो अब यह संभावना हो सकती है कि बीजेपी को जो दूसरी सीट मिले, यदि आरजेडी के एक सदस्य की सदस्यता समाप्त कराई जाती है, बिल्कुल तो उस सीट पर शाहनवाज हुसैन फिर से बिहार विधान परिषद में भेज दिए जाए। बिल्कुल। तो देखिए, यह तो बात हुई उपेंद्र कुशवाहा की, शाहनवाज हुसैन की। अब हम बात करना चाहते हैं कि देखिए जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा यदि भाजपा के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं, तो जेडीयू किसे भेजेगा। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भूमिहार समाज के लोग चाह रहे हैं कि उनकी हिस्सेदारी कम न हो, और इसी बीच जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान हुआ, कुछ नाम शुरू हो गए हैं। उपेंद्र रवि सर। बिल्कुल, देखिए उसमें 2-3 बड़े नाम हैं। जी, एक तो केसी त्यागी, बड़ा नाम है उसमें और कहीं बहुत कोई। लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में है। हाँ, वो जी काम भी 100% अपना देते जी, हैं पार्टी को, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो केसी त्यागी एक है। जी, उत्तर दो प्रदेश के भूमिहार हैं हाँ, और और मतलब प्रखर समाजवादी हाँ, नेता हैं और जब जरूरत हुई है नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल मजबूती के जी, साथ रहे मजबूती हैं। के साथ। हाँ,
और दिल्ली में पार्टी का पक्ष भी बहुत ही मजबूती से का साथ रखते हैं। बिल्कुल जी, और मीडिया फ्रेंडली भी। मीडिया फ्रेंडली भी है। और दूसरा नाम है, दूसरे नाम की चर्चा भोला शर्मा, किंग महेंद्र के भाई। किंग महेंद्र के भाई। जी, अभी बीच में जब चुनाव हो रहा था जहानाबाद का चुनाव, हाँ कोई भूमिहार नेता जाने को तैयार नहीं था, बिल्कुल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोला शर्मा से संपर्क साधा था और भोला शर्मा ने अपनी पूरी ताकत लगाई। ठीक है, जीत नहीं मिली, लेकिन उनके कारण मत तो मिले, चाहे जितना मिला हो। हाँ तो बिल्कुल भोला शर्मा जिनेवा में थे, उन्हें बुलाया गया कि चलिए जहानाबाद, और वे लगातार प्रचार करते रहे। और देखिए, दावेदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि किंग महेंद्र पहले राज्यसभा के सदस्य थे, बिल्कुल उनकी असामयिक मौत हुई और इसके बाद अनिल हेगड़े को भेजा था। उस समय भी चर्चा हो रही थी भोला शर्मा की। तो देखना यह होगा कि जेडीयू क्या सच में किसी भूमिहार को भेजने जा रहा है, और यदि भेजने जा रहा है तो केसी त्यागी का जो दावा है, केसी त्यागी की जो चर्चा है, वह चर्चा कहां तक आगे बढ़ती है, और फिर भोला शर्मा के नाम की जो गूंज है वह कहां तक चलती रहती है। बिल्कुल सही जी, बात। तो यह देखने की बात होगी। अब देखिए, जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए, रमा देवी को टिकट नहीं मिला था, पशुपति पारस की पार्टी ही खत्म करा दी गई। वह एनडीए में रहे, लेकिन उनके किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया गया, सिवाय बीना देवी उधर चली गई चिराग पासवान के साथ, और आर के सिंह चुनाव हार गए। तो इन तीन नामों की चर्चा घुमा फिराकर राज्यपाल के रूप में की जाती रही है। अश्विनी चौबे का भी नाम, अश्विनी चौबे के बारे में तो अभी यह चर्चा बहुत तेज हो गई थी। लोग एक्स हैंडल पर लिखने लगे थे कि वे तेलंगाना के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बयान दिया है जिसे लेकर बीजेपी के भीतर खलबली है कि इस मौसम में, और जब बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, तो चौबे जी को ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं थी। देखिए निश्चित रूप से अश्विनी चौबे एक बड़ा नाम तो निश्चित जी रूप से बिल्कुल, बिहार की राजनीति में जी हैं ही, है ही। जी और उनको राज्यपाल बनाने की बात चल भी रही थी जी, बहुत तेजी के साथ, जी लेकिन जितनी तेजी के साथ चली उतनी ही तेजी के साथ फिर बैकफुट पर वो आ गए। बिल्कुल, एक वो बयान के कारण। एक बयान के कारण कि अभी देखिए जिस तरह से जेडीयू जी, की आवश्यकता है हम्म, वो एनडीए में मजबूती बिल्कुल, के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जी, और उसमें इस तरह की बात करना कि 2025 में बीजेपी का हालांकि चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ, हालांकि देखिए ज्ञानेश्वर जी कोई बात उन्होंने गलत नहीं कहा। जी, हर पार्टी के उन्होंने कार्यकर्ता ये भी कह दिया सम्राट चौधरी दूसरे दल से आए हैं, वे हाँ, बर्दाश्त नहीं हैं। बिल्कुल हाँ, यही बात जो है जी, सो और असहज। बीजेपी में इन बातों को लेकर बहुत गंभीरता से सोचा जाता है कि देखिए, बिल्कुल पार्टी की बात आप पार्टी के बाहर कैसे कर रहे हैं, पार्टी के फोरम पर क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात जी, असहज करती हुई जी, नजर आई कि एक तो सम्राट चौधरी और जी, दूसरा नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार की बात तो बीजेपी को बर्दाश्त ही नहीं हो सकती है। 19 बिल्कुल जून को प्रधानमंत्री आए थे बिल्कुल और उन्होंने बिहार भाजपा के सभी नेताओं को कह दिया है कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल देखिए, अब सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा भी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि चुनाव जो होगा वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और जेडीयू की तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो गई, हाँ उसमें भी तय कर लिया गया कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही। और नीतीश कुमार किस तरीके से इन दिनों फुर्ती में है, आज ही आप बता रहे थे हाँ, कि जब भगवान सिंह कुशवाहा नामजदगी का पर्चा दाखिल कर रहे थे, बिल्कुल तो वह एक एक शब्द पर नजर रखे हुए थे। बिल्कुल मैंने ऊपर से देख रहे ठीक भगवान सिंह कुशवाहा के जी, बगल में बैठे थे, जी, तो वो जो दूर से देख रहे थे कहीं बिल्कुल, कोई स्लिप ऑफ पेन ना हो जाए, जी, तो यह माने नीतीश कुमार है जी, इसमें मतलब कहा आंखें हाँ बहुत हाँ तेज काम कर रही है नीतीश बिना कुमार की, चश्मा के बिना चश्मा के, बिना चश्मा इस उम्र में। के, इस उम्र में चलिए, तो देखिए जो चर्चाएं हैं अश्विनी चौबे को लेकर। अब देखिए, रमा देवी की बात हमने की, रमा देवी के नाम की चर्चा भी होती रहती है, लेकिन राज्यपाल की रिक्तियां और आर के सिंह के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं कि मनोज सिन्हा के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभाव दिया जा सकता है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल वे किस तरीके से हारे, लेकिन वे प्रभावी हैं, अच्छे प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, इसमें भी कहां शक है। चलिए, अब हम बताते हैं चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान के चुनाव को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी यह अपील, आपकी यह याचिका हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि यह हमारे क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, आपको पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। और देखिए, चुनौती क्यों दी गई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपने एक शपथ पत्र में एक जानकारी को छुपाया है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। ज्ञानेश्वर जी देखिए जी,
क्षेत्राधिकार की बात, जी यह दिल्ली हाई कोर्ट जो है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जी इस याचिका को इसलिए उसको में खारिज कर दिया जी क्योंकि यह मामला जो है सो बिहार का है। पहले पटना हाई कोर्ट जाइए, जी वहां पर आप इसकी बात को कहिए, तब जाकर के ये होगा। फिर उसके बाद यह कहा भी गया कि इसमें वो याचिकाकर्ता की ओर से कि ऐसा नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 ए का यह उल्लंघन है, जी तो यह सब तमाम तरह की बात कही, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड उस याचिका को खारिज कर दिया नहीं, गया। मैंने यह भी देखा, देखिए जब मैं इस खबर में जा रहा था कि जस्टिस विकास महाजन जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, वे सुनवाई कर रहे थे और वहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा अपीयर हुए सरकार की ओर से। उन्होंने कहा कि देखिए जो याचिका करता है, उन्हें चुनाव को चुनौती देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव को चुनौती सिर्फ दो लोग दे सकते हैं, या तो वह जो याचिका करता है वह बिल्कुल। उस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हो हाँ, या फिर उम्मीदवार हो। उम्मीदवार। तो ये जो याचिका करता है, ना हाजीपुर के मतदाता हैं और ना हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार थे चिराग पासवान के खिलाफ, बिल्कुल। तो इन्हें चुनौती देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात। चलिए, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजीव मुखिया की। निट पेपर लीक में इसकी तलाश है, लेकिन ये कितना बड़ा खिलाड़ी है, किंगपिन है। बड़ा खिलाड़ी है तभी तो किंगपिन है कि इसने, जब इसे मालूम हुआ कि हमें नीट में खोजा जाएगा, कॉलेज से छुट्टी पर चला गया। क्लर्क है नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में और पहले भी कई परीक्षाओं का पर्चा लीक करा चुका है। सिपाही भर्ती घोटाले में भी अभी संलिप्तता जाहिर हुई है। तो यह अग्रिम जमानत लेने के लिए छटपटा रहा है और इसने आशंका के बल पर ही कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कोर्ट पहुंच गया था और नो कॉर्सिव प्राप्त कर लिया था, मतलब जेल नहीं भेजा जा सकता है। बिल्कुल। तो अब देखिए जो रवि सर खबर आ रही है कि 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए, और इस बीच सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली है। हाँ, जांच तेज हो गई। जांच तेज हो गई है, तेज हो जांच गई है। तेज हो गई है बिल्कुल। जी। तो जी आप नहीं, कुछ अब जांच तेज कर दी है सीबीआई ने, जी क्योंकि पहले ईओयू इसकी जांच कर रही थी। बिल्कुल। तो ईओयू से टेक ओवर किया है, मैंने हम्म, दिया है ईओयू ने सीबीआई को। जी तो सीबीआई इस मामले के पूरी एक-एक पहलुओं को माने गंभीरता और बारीकी से जब जांच कर रही है, हम्म, तो संजीव मुखिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जब हम लोग कड़ी से कड़ी जो डॉट से डॉट जोड़ते हैं, तो आप देखिएगा इसमें ज्ञानेश्वर जी कि संजीव मुखिया इसमें किंग पिन इसी तरह नहीं है, बिल्कुल मुख्य माने ये पेपर लीक का ये मुख्य सरगना है ये। जी और इसकी सब पकड़ इसकी कहां तक है, जी इसको जितना आप खंगालिएगा, इसके अंदर जाइएगा, तो ऐसे में 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है जी कि इसके लिए अग्रिम जमानत के लिए और समय ऐसे लोगों को बचना नहीं चाहिए। बचा चलिए है। देखिए हम आगे बात करते हैं कि बिहार आरक्षण कानून जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, नीतीश कुमार की बहुत बड़ी चाल थी, एक बड़ा फैसला था आरक्षण को बढ़ाने का। 50% से आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और 10% ईडब्ल्यूएस, मतलब बिहार में 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए अब इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और जेडीयू के नेशनल स्कूटी में भी कहा गया कि देखिए 9th शेड्यूल में इसे शामिल करा लीजिए। प्रधानमंत्री से कहा गया है, केंद्र सरकार से कहा गया है, जैसा तमिलनाडु में हुआ था, ताकि इसकी स्क्रूटनी ना हो सके। लेकिन सबसे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है वकील मनीष सिंह के माध्यम से, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि यदि आरक्षण खत्म होगा, कम किया जाएगा जो उन्होंने बढ़ाया था, तो इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। और तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं कि हम इस मसले पर लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात तेजस्वी शुरू से ही जी कर रहे हैं कि तो इसको अगर यदि 9th शेड्यूल में शामिल करा लिया गया जी रहता, बिल्कुल तो यह आज स्थिति यह नौबत नहीं आती। जी तो यह यही बात है। अब इसी 9th शेड्यूल में शामिल नहीं करने के कारण ही आज देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा हुआ है। चक्कर लगा। हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। देखिए, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में। जी तो जब सुप्रीम कोर्ट में अब इसको मेरिट पर वहां बहस होगी, बिल्कुल और बिहार सरकार और नीतीश कुमार तो चाह ही रहे हैं। सम्राट चौधरी का भी इस पर बयान जी आया था जी पिछले दिनों, ज्ञानेश्वर जी, कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और एडवोकेट जनरल भी ने कहा था, बिल्कुल तो वो पीके शाही ने, जी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है। अब देखने वाली बात है कि वहां पर क्या इसका। लेकिन केंद्र सरकार के समक्ष संकट ये है रवि सर, जब 9th शेड्यूल की बात होती है, ठीक है कि तमिलनाडु में यह लागू हो गया था, जयललिता ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को समर्थन देने के नाम पर
यह वसूल कर लिया था, बिल्कुल। 9 शेड्यूल में शामिल कर लिया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार यदि बिहार आरक्षण कानून को 9 शेड्यूल में लागू करती है तो पूरे देश में पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। झारखंड कहेगा, झारखंड ने भी आरक्षण बढ़ाने का फैसला ले रखा है, राज्यपाल के यहाँ संचिका लंबित है, छत्तीसगढ़ का मसला है, उड़ीसा का मसला है, कई प्रदेशों में महाराष्ट्र का मसला है। बिल्कुल। तो यह आरक्षण तो क्या होगा, 9 शेड्यूल इतना आसान तो है हाँ, नहीं, इतना आसान है, नासूर हो जाएगा जी। ये, बहुत बड़ा ये नासूर पंडोरा होगा। बॉक्स खुल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो तो ये पंडोरा परेशानी बॉक्स खुल जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए आपको हम ले चलते हैं मोतिहारी, मतलब पूर्वी चंपारण, और यहाँ की मेयर है प्रीति कुमारी और इनके पति हैं देवा गुप्ता, जिन्हें मोतिहारी का बॉस भी कहते हैं लोग, मतलब दबंग वाली छवि है। और ये आरजेडी के साथ कनेक्टेड हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। सीट जब वीआईपी के पास चली गई थी तो ये मुकेश सहनी के पास भी आ रहे थे, विकासशील इंसान पार्टी से भी लड़ने को तैयार थे। तो रौब भी है और जेब में भी बहुत कुछ है, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये जो देवा गुप्ता हैं, इन्हें पुलिस तलाश रही है गिरफ्तारी के लिए। और गिरफ्तारी किस बात के लिए? ये एक मर्डर केस में वांटेड हो गए हैं। 22 अगस्त 2023 की तारीख है ना? बिल्कुल। हाँ, 22 अगस्त 2023 की तारीख है। चकिया में एक ठेकेदार राजीव रंजन की हत्या हुई थी और इसमें इनका नाम आ गया कि मर्डर कराने वालों में ये शामिल है। तो पहले इन्होंने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त कर लिया था, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वह पटना हाईकोर्ट पहुंच गया और इस बीच दिल्ली में गिरफ्तारी हुई राहुल सिंह उर्फ मुखिया की। उसने भी देवा गुप्ता का नाम लिया। तो पटना हाईकोर्ट ने कह दिया है जो गिरफ्तारी के आदेश पर रोक था उसे वापस ले लिया है कि देवा गुप्ता को गिरफ्तार कीजिए। इसके बाद पुलिस जो है ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और देवा गुप्ता नहीं मिल रहे हैं। तो देवा गुप्ता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। सर देखिए, निश्चित रूप से देवा गुप्ता कितने महत्वाकांक्षी हैं जी, इसका एग्जाम्पल चुनाव के समय लोकसभा के दिखाई पड़ा जी, था। और उनके पास में बड़े जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव भी गए थे, मुकेश सहनी भी हाँ। गए थे, परिवार सहित गए थे। परिवार सहित यह गए थे। कहा गया कि मैं तो मेयर के घर गया था, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेयर के पति तो देवा गुप्ता ही हैं। देवा गुप्ता है, जी, उसी देवा गुप्ता को पुलिस तलाश रही है। जी, ये सबसे बड़ी बात जी, है। अब देवा गुप्ता बचते हुए भूमिगत हैं, इस जी। बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये वीआईपी से टिकट लेना चाहते जी, थे। और वहां के जो मौजूदा सांसद है राधा मोहन सिंह, उनके साथ इनकी पटरी नहीं बैठती है। स्वाभाविक तौर पर जी। नहीं बैठेगी। राधा मोहन सिंह जी, उस मन मिजाज के हैं भी नहीं। मन मिजाज के हैं नहीं, और देवा गुप्ता हर तरह से सक्षम है। हर तरह की सजा। हाँ। तो देखिए देवा गुप्ता को पुलिस तलाश पाएगी नहीं तलाश पाएगी, यह देखने की बात होगी। तो आज सुबह की चाय में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।